आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस महफिल में बुलाया। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने एक सही मौके पर इस मीटिंग का आयोजन किया, क्योंकि आज ये देश में जिस प्रकार के हालात हैं, वो हालात में खास तौर से गरीब लोग, दलित, औरतें, मजदूर, आदिवासी, मुसलमान और क्रिश्चियन, इन सब पे एक प्रकार का हमला चल रहा है। मेरे पहले के वक्ताओं ने काफी चीजें आपके सामने रखी है, उन बातों पर मैं नहीं जाऊंगा कि अभी कश्मीर में कठुआ में क्या हुआ और कैसे एक सांप्रदायिक तरीके से बलात्कार का इस्तेमाल ये सांप्रदायिक ताकतों ने किया। ये कश्मीर में जो हुआ वो केवल बलात्कार नहीं था, वो धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स करने वाला एक सबसे भयंकर का जुर्म था जो हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। उसी के साथ देखिए, देश में आज जो माहौल खड़ा किया गया वो खास तौर से मुसलमान और क्रिश्चियन, इनको डायरेक्टली टारगेट करते हैं। तो क्या केवल उन्हीं को टारगेट करना चाहते हैं? गलत। इसी के साथ वो समाज के दलित, ओबीसी और औरतों के हुकूक भी छीनना चाहते हैं। और आज ये जो भाजपा मोदी सरकार केंद्र में पावर में दिख रही है, इसके पीछे जो एजेंडा है, जैसे मेरे पहले के वक्ता ने बताया, वो एजेंडा पूरा आरएसएस का है। आरएसएस क्या चाहता है? आरएसएस चाहता है यहाँ हिंदू राष्ट्र बने। ये हिंदू राष्ट्र का दो आधार है। हिंदू राष्ट्र के आधार है एक तरफ से ब्राह्मणवादी मूल्य जो जन्मजात ऊंच नीच को मानते हैं, और दूसरी तरफ से कारपोरेट वर्ल्ड का प्रभाव। ये दो चीजों से जुड़कर इनका हिंदू राष्ट्र का एजेंडा होता है। और उस एजेंडे के चलते जंग आजादी में हमने देखा, एक तरफ ये हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले आजादी के आंदोलन में कहीं नहीं थे। आज जो देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का सबसे बड़ा दावा करते हैं, आजादी के आंदोलन में उन्होंने किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं लिया। अपनी शाखाओं में बैठे रहे और पूरा जो देश चल रहा था आजादी के लिए, उसका पूरा विरोध किया। पूरा देश जो आजादी के लिए चल रहा था, उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे, एनी बेसेंट भी थे, सरदार बलदेव सिंह थे और मोहनदास करमचंद गांधी भी थे, जो पूरे देश के आंदोलन का नेतृत्व ही कर रहे थे। इसी के साथ दो और महापुरुष आजादी के आंदोलन में हुए, जिन्होंने हमें समता, इक्वालिटी, लिबर्टी, बराबरी का संदेश दिया। एक का नाम है सरदार भगत सिंह और दूसरे का नाम है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं कि आज हिंदू राष्ट्र की राजनीति करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को अपने से भी बड़ी हार मालाएं पहना रहे हैं। उनके पोर्ट्रेट पर, उनकी मूर्तियों पर सबसे बड़ा जो नमस्ते कर रहे हैं वो ये हिंदू राष्ट्र के मानने वाले हैं। वास्तव में डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांत और हिंदू राष्ट्र के सिद्धांत पूरे एक दूसरे के विरोध में है। दो बातें आपको याद दिला दूं, इस वर्ण व्यवस्था का विरोध करने के लिए अम्बेडकर मनुस्मृति को जलाते हैं। मनुस्मृति को जलाते समय डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा होगा, मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब को जला रहा हूं। और वही डॉक्टर अम्बेडकर बाद में जाकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने, जिसने उनको स्वतंत्रता, समता, बंधुता के सिद्धांत दिए। और दूसरी तरफ जो राजनीति है वो आरएसएस की है, भाजपा की है, विश्व हिंदू परिषद की है। और इसका एक उदाहरण लगातार मिलता है। अभी कर्नाटक के में एक मंत्री जी है, केंद्र में मंत्री है, उन्होंने सरेआम कहा कि भाजपा सत्ता में इसलिए है कि वो भारतीय संविधान को बदल सके। कोई आजकल वो अपनी बात को छुपाने क्लियर कट सामने से वो अटैक कर रहे हैं कि जिस संविधान के आधार पे भारत देश बना, जिस संविधान के आधार पे हम समता और बराबरी की बात कर रहे हैं, उसी संविधान को ये हटाने की बात कर रहे हैं, बदलने की बात कर रहे हैं। और धीरे धीरे पूरी कोशिश से अब माहौल कैसे बनता है। भाजपा तो केवल पॉलिटिकल पावर में है, याद रखिए, पॉलिटिकल पावर में है, ये केवल उनके पावर का 10% होगा। उनके पावर का जो 90% है वो हमारे इंस्टीट्यूशन में घुस गया है, एजुकेशन में, मीडिया में, समाज के हर जगह पे उसकी घुसपैठ हुई है और उसके माध्यम से वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। पिछली बार भी
2014 के चुनाव में उनको केवल 31% वोट मिले थे, पर वो जीते क्यों? जीते क्यों? इसलिए कि जो सेक्युलर ताकतें जिनको साथ में आना चाहिए, सेक्युलर ताकतें बची हुई है। सेक्युलर ताकतें जितनी बचेगी उतना इनका फायदा होगा। और जगह जगह ये दो काम करते हैं, एक तरफ तो खुद का प्रोपेगेंडा, खुद के विचारों को सामने की कोशिश, और दूसरी तरफ उनकी राजनीति के जो विरोध में जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें जो भारतीय संविधान के आधार पर चलना चाहती है, उनमें फूट डालना चाहती है। अलग अलग तरीके से कई उनके कैंडिडेट खड़े कर देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और उस आधार पर वो अपने पावर को बढ़ाते हैं। पर पिछले 4 साल में आपने देख लिया, जनता निराश है, हताश है, दुखी है। महंगाई का आप देख रहे हैं, जो भी वादे किए थे, बड़े बड़े वादे, उसमें से कोई भी आसपास आने वाला नहीं है। यानी जनता में विद्रोह है, आक्रोश है। ऐसे समय पर उनकी राजनीति क्या होगी? उनको पता है कि अगर विरोधी ताकतें एक मंच पर आ जाएं, और ये एक मंच पर सिद्धांतों के आधार पे, हमारे सिद्धांत क्या है? सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, अंबेडकर, भगत सिंह, ये हमारे सिद्धांत के आधार पे हम आ जाएं और एक ताकत के रूप में अगर हम भाजपा का मुकाबला करें तो ही हम इस ताकत का विरोध कर सकते हैं। क्योंकि आज पानी बहुत सिर से ऊपर चला गया है। ये केवल चुनावी मामला नहीं है, चुनावों के अलावा सरकार के अलग अलग क्षेत्रों में ये घुसे हुए हैं और वो घुसपैठ को दूर करके समाज में नफरत फैलाई जा रही है। आपको मैं बहुत सारे आंकड़े दे सकता हूं कि पिछले 4 सालों में गाय के नाम पर जो हिंसा हुई है, गाय के नाम पर जो हिंसा हुई है, उसमें मारे जाने वाले 90% लोग मुसलमान हैं। गाय के नाम पर जो पीटा गया है उसमें दलितों को पीटा गया है और वो लोग जिनकी रोजी रोटी गाय के आधार पर चलती है। आज जो किसानों में आत्महत्या बढ़ रही है उसका एक कारण ये भी है कि उन्होंने गाय जैसे मुद्दे भावनात्मक मुद्दे कर दिए और उससे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी उसको एक बहुत दुष्परिणाम मिल रहा है। एक तरफ ये चीजें हो रही है, दूसरी तरफ भगवान राम के नाम पर मंदिर, भगवान राम के नाम पर मूर्तियां, और तो और रामनवमी में 26 जनवरी को राष्ट्रीय त्योहारों पर एक नया इन्होंने फैशन चालू किया है। फैशन क्या है? मोटरसाइकिल पे नौजवानों को भेजना, हाथ में तिरंगा और मुंह में नारे, मुंह में नफरत वाले नारे। खासकर माइनॉरिटी एरिया में जाइए, उनको आप भड़काइए, दंगे होंगे और बाद में हम उनको निपट लेंगे। ये एक नया पैटर्न चल रहा है। मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं कि ऐसी जो भी चीजें ये करना चाहते हैं वो देश का बंटवारा करने के लिए करनी चाहती है। हमें ऐसी चीजों से भड़कने की जरूरत नहीं है। हमें विश्वास होना चाहिए और इसके लिए समाज के लेवल पर केवल मुस्लिम, केवल क्रिश्चियन, केवल दलित के आधार पर काम नहीं चल सकता। ये हमारी जो एकता की शुरुआत है, इसकी शुरुआत समाज से होनी चाहिए। हमारा अलायंस बनना चाहिए, गठजोड़ बनना चाहिए, एकता बनना चाहिए। तो समाज में हमारा आपस का मेल जोल है उस पर लाना चाहिए। इसी को एक सामाजिक रंग और एक राजनीतिक रंग देकर ही हम समाज में ये जो ताकतें बढ़ रही हैं उनका विरोध कर सकते हैं। एक बात और भी आपको बता दूं कि इनका वैचारिक विरोध भी करना जरूरी है। आज में मुझे लगता है कि हम 2 दुश्मनों से एक साथ नहीं लड़ सकते। आज सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो आरएसएस के फाशीवाद का है। तो पूरा फोकस मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा पूरा फोकस होना चाहिए आने वाले चुनाव में इस राजनीति का विरोध और सामाजिक लेवल पे वो विचारों को प्रमोट करें जिससे इनकी विचारधारा को हम समाप्त करें और भगत सिंह, अम्बेडकर जैसे रास्ते पर चलकर देश को प्रगति और उन्नति के रास्ते पर ले जाए। थैंक यू वेरी मच।